अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब? होप यू ठीक होंगे। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर का जो चुनका न्यू सिलेबस आ गया हुआ है, जो जिसकी पहली पोइम है टू पीस, जो किसने राइट किया है? बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आपने ये विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट का पहले भी नाम सुना होगा, क्योंकि हम लोगों ने 9-10 का में भी ना इस लेक्चर को डिस्कस किया हुआ है, इसकी पोइम को, जो थी स्टॉपिंग बाय वुड्स आई थिंक। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है, मैंने जो पीछे वाला लेक्चर आपके साथ शेयर किया था, फर्स्ट जो स्टोरी थी द इंस्पायरिंग लाइफ, अब वो आपको अच्छे से समझ आ गई थी? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं इस पोइम को। पहले हम इसकी ना थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट का। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये था इंट्रोडक्शन टू पोइट एंड इंग्लिश रोमांटिक पोइट। इंग्लिश यहाँ पे पढ़ने वाली इंग्लिश नहीं आएगी, ये इंग्लिश यही मतलब वो रहता कहाँ है? इंग्लैंड में। ये मैंने छोटा सा राइट किया है कि वो इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड का रहने वाला एक नेचर ऑब्जर्वेंस पोइट था। रोमांटिक यहाँ पे एज ए यूज़ होगा, नेचर ऑब्जर्वेंस। ठीक है, बॉर्न इन 1770, वो 1770 में पैदा हुआ और डाइड इन 1815। और वो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ज़्यादा किसके लिए जाना जाता है? नाउन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद नेचर। उसका जो है नेचर के साथ मजबूत रिश्ते के एज ए तौर पर जाना जाता है। ठीक है, और इसके भी कुछ और भी टैक्स हैं, जैसा कि वो एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस, वो इस पोइम को यूज़ करता है इंसानों की फितरत को लेके, वो इस पोइम को यूज़ करता है, वो इंसानों के इमोशंस को लेके इस पोइम को बताता है कि कैसे। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन वाज काम, यहाँ भी ये होगा पीसफुल, पुरअमन, पुरसकून, इज़ ऑल नेचर, सारा जो नेचर है, सारी कुदरत पुरसकून है। एज अ रेस्टिंग व्हील, जैसे कि कोई गाड़ी का पहिया। सिनोनिम इसका क्या होगा रेस्टिंग का? स्टॉप, मूवलेस, थम जाना। कोई गाड़ी का पहिया जो रुक गया हुआ है, जो बिल्कुल थम गया हुआ है। सही से इसकी उर्दू ट्रांसलेशन होगी सारी कुदरत पुरसकून है, जैसे कोई गाड़ी का पहिया है जो रुक गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी लाइन है द कॉइन और काउच्ड अपॉन द ड्यूई ग्रास। कॉइन यहाँ पे हम कहेंगे ग्रुप ऑफ कोज को। ये वैसे तो आम ज़िंदगी में नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन ये जुमले को मतवाजन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। काइन ग्रुप ऑफ कोज जिसे कहते हैं। और काउच्ड होते हैं सिटिंग आइटम लाइक दैट सोफ़ा, या फिर चेयर, बेड, सिटिंग आइटम जो भी है वो हम काउच्ड। अपॉन द ड्यूई ग्रास, ड्यू हमने पहले भी लफ्ज़ सुना हुआ है ना, ड्यू शबनम के कतरे। यहाँ पे हो गए द ग्रास विद द ड्रॉप्स। ठीक है, ग्रास, ये घास, इसकी सही से ट्रांसलेशन ये होगी गायें शबनम से भीगी हुई घास पर लेटी हुई हैं। गायें जो हैं शबनम से भीगी हुई घास पर लेटी हुई हैं। ठीक है, थर्ड लाइन द हॉर्स अलोन सीन डिमली एज आई पास। हॉर्स घोड़ा, अलोन लोनली, तन्हा, सीन दिखाई देता है, नज़र आता है, डिमली बिल्कुल अनक्लियर, हल्का सा, थोड़ा सा फेंट नज़र आता है मुझे, एज आई पास, जैसे ही जो पोइट है वहाँ से गुजरता है। सिर्फ एक घोड़ा है जो मुझे धुंधला सा नज़र आता है। ठीक है, जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ, ये पोइट कहना चाह रहा है। इज़ क्रॉपिंग, क्रॉपिंग वैसे तो हम लेते हैं मतलब हार्वेस्ट करना, जैसे किसान काट रहे होते हैं फसल, तो हम कह रहे हैं द फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप। ठीक है, तो ये ऑडिबली यहाँ पे होगा कि ऐसी आवाज़ जो सुनी जा सके, काबिल समायत आवाज़। हिज लेटर मील, लेटर मतलब कि आखिरी मील। आखिरी मील इसका मतलब ये नहीं कि वो मरने लगे तो आखिरी खाना खा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अब रात पड़ गई है, रात का शाम का आखिरी खाना खाने लगा। जो इसकी ट्रांसलेशन क्या आ गई, वो घोड़ा आहिस्ता आवाज़ में अपना आखिरी खाना खाता चल रहा है, खा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब फोर्थ लाइन डार्क इज़ ग्राउंड, ज़मीन जो है अंधेरे में मतलब लिपटी हुई है, ज़मीन अंधेरी ज़मीन है। स्लम्बर, स्लम्बर यहाँ होगा नींद, स्लीप। ठीक है, सीम्स टू स्टील, स्टील वैसे तो हम कहते हैं मतलब चोरी करना, चुराना, लेकिन यहाँ पे होगा चुप चुप, हल्की हल्की। ठीक है, तो क्या होगा, ज़मीन तरीक है और यूँ लगता है जैसे नींद खामोशी से, छुपके से हर चीज़ पर चढ़ रही है, हर चीज़ को अपने अंदर लिपेट रही है।
ठीक है, हर चीज़ पर छा रही है। नेक्स्ट लाइन, ओयर। ओयर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एज अ शॉर्ट फॉर्म, वैसे ये ओवर है पोएम में। ओवर वेल, वेल वैली, माउंटेन एंड द स्टारलेस स्काई, माउंटेन पहाड़ों पर और सितारों के बगैर आसमान पर, ठीक है। यहाँ पे स्टारलेस मीन्स क्लियर, क्लाउडी आसमान पर जो है ना ये छा रही है। इसकी क्या होगी, नींद वादी पहाड़ों और गैर सितारों के आसमान पर छा रही है, अपना कब्जा कर रही है। नाउ अब इन दिस ब्लैंक ऑफ थिंग्स इस एम्प्टी, खाली दुनिया में, अ हारमोनी, हम आहंगी, पुरस्कून, होम। होम वैसे हम कहते हैं घर को। इनर जो हमारे अंदर के जज्बात हैं, फेल्ट, हम महसूस कर रहे हैं। एंड होम क्रिएटेड, और इस तख्लीक को जो सीम्ड दिखाई देती है मुझे, टू हील डैट ग्रीव, मेरे उन ज़ख्मों को बढ़ी है। ये लाइन ना यहाँ तक आगे जाके ना इन्वर्टेड कामर्स तक होनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका तर्जुमा करके बताती हूँ। अब इस खाली दुनिया और सकूत में एक अहम हम आहंगी मुझे महसूस होती है, जो मेरी अपनी ही है, जो मुझे मेरे ज़ख्मों को बढ़ती हुई मुझे दिखाई देती है, ठीक है। फॉर विच द सेंस स्टिल सप्लाई फ्रेश फूड, जो मेरे अपने ही जज्बात हैं जो घर जैसा मजबूत मुझे महसूस होते हैं और जिन्हें मैं मुरझाना नहीं चाहता, मैं इन्हें ताज़ा रखना चाहता हूँ और इन्हें खुराक मुहैया करता हूँ जो मुझे आखिर तक मुझे शिफा देते हैं। फॉर ओनली देन, सिर्फ तब तक, व्हेन मेमोरी इज़ हश्ड, जब मेरी तमाम यादें खामोश होती हैं, एंड आई एम एट रेस्ट, और मैं अपने आप को पुरस्कून महसूस करता हूँ। माई फ्रेंड्स, यहाँ पे माई फ्रेंड्स दोस्तों के नहीं होगा। पोएम्स में अक्सर इंग्लिश के कई मीनिंग्स होते हैं जिनका मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। माई फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पे रीडर जो हमें कह रहा है, मुझे कह रहा है, आपको कह रहा है, ठीक है। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, रेस्ट्रेन, रुको, सब्र करो, दूज बिजी केयर्स, और मेरी वो वाली मुश्किलात, मेरी वो वाली फ़िक्रें, डैट वुड एले माई पेन, जो मेरा दर्द को, जो मेरे दर्द को कम करती हैं। मेरे दोस्तों, उनको सुनो, मैं उन्हें देखता हूँ। ओह लीव मी टू माई सेल्फ, मुझे तन्हा छोड़ दो, खुद को कहते हैं, मैं खुद को तन्हा महसूस करता हूँ। नार लेफ्ट मी फील, जो मुझे मेरी महसूसात को कम नहीं होने देती। द ऑफिशियस टच डैट मेक मी ड्रूप अगेन, ये जज्बाती हमदर्दी मुझे फिर से मेरे गम को बढ़ने में मदद देती है, जिन्हें मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। ये हमारी हो गई है ट्रांसलेशन। बस इतनी बड़ी इजी सी, ये सबसे इजी पोएम है। आपने मुझे बताना है जिस चीज़ की आपको नहीं समझ आ रही, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छे से गाइड कर सकूं। और ये ट्रांसलेशन देख लें, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये हो गई, ये नेक्स्ट से भी थोड़ी सी। होप यू आपको सही से समझ आ गई होगी। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि मैं मज़ीद आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर कर हो जाए, आपको लिंक प्रोवाइड कर सकूं। और अल्लाह खैरियत से रहें। अल्लाह हाफिज़।